जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं गाल ब्लेडर के विषय में। अब देखिए गाल ब्लेडर को हम क्या बोलते हैं तो पित्त बोलते हैं। अब पित्त कहाँ होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझ देखिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं लीवर। ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं लीवर बोलते हैं। अब देखिए लीवर के नीचे है जौन गोलका है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं गाल ब्लेडर, यानी क्या बोलते हैं, इसे हम पित्त बोलते हैं। लेकिन पित्त का आकार कैसा होता है, देखिए नाशपाती की तरह पित्त का आकार होता है। और है देखिए है जौन इसे हम बोलते हैं स्टमच, यानी क्या होता है ये पेट होता है। और है जौन निकल वाला इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। और है हो गया इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत। और है हो गया छोटी आंत। इस तरह से क्या होता है तो हमारा संरचना होता है। लेकिन इस वीडियो में हम ही समझते हैं गाल ब्लेडर के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए पित्त हरा कहाँ होता है तो बिली वर्ल्डिंग के कारण। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक बार बताओ है जौन पित्त है इसका कलर कैसा होता है तो हरियर होता है। हरियर कहाँ रहता है तो बिली वर्ल्डिंग के कारण क्या होता है ये हरा होता है। जैसे आजकल का लड़की को देखिएगा और रहेगी खूब करिया का और डेंट पेंट लगा के चमक जाएगी, एकदम चमकेगी पत्थर ऐसा। उसी तरह से क्या होता है इसको चमकाने यानी हरा करने का काम किसका होता है तो बिली वर्ल्डिंग का। समझ में गया। अब देखिए पित्ताशय का कार्य क्या होता है, देखिए यकृत द्वारा उत्पादित एक पाचक रस होता है और उसे हम क्या बोलते हैं तो पित्त बोलते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा काम क्या होता है, देखिए जो पित्त होता है ना तो सबसे बड़ा काम क्या होता है तो ये भोजन को पचाने में मदद करता है। अब देखिए जैसे भोजन आता है ये क्या करता है तो एंजाइम को छोड़ता है। अब जैसे एंजाइम को छोड़ता है ना, देखिए हे नलीरा यहाँ आता है और इधर से हमारा भोजन आता है। अब देखिए इधर से एंजाइम आएगा इधर से भोजन आएगा। अब जब आएगा तो एंजाइम और भोजन एक साथ मिलेंगे जिसके कारण हमारा भोजन क्या होता है तो पच जाता है। यानी सबसे बड़ा काम अगर पूछता है क्या होता है ये पाचक रस होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं तो पित्त बोलते हैं। लेकिन इसका उत्पादन कौन करता है, देखिए इसका उत्पादन यकृत कौन करता है। देखिए इसे हम बोलते हैं लीवर को हम क्या बोलते हैं तो यकृत बोलते हैं। और इसका उत्पादन यानी हेकर उत्पादन कौन करता है तो यह करता है। और इसका काम क्या हो गया तो ये हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है एंजाइम यानी रस को छोड़ता है और उसी का नाम होता है पित्त। समझ में गया। अब देखिए ये भोजन के बाद पाचक में सहायक एंजाइम आता है, यानी जैसे हम भोजन कर लेते हैं। देखिए भोजन कहाँ आता है तो सबसे पहले देखिए भोजन इस तरह से हमारे आमाशय में आता है। अब यहाँ क्या करता है यहाँ आके रुकता है। फिर इधर से क्या होता है हे नलीराएं बाहर आता है। अब जैसे बाहर आता है ना है क्या करता है एकदम ताकता है अब आएगा ससुरा अब आएगा। अब जैसे आता है ना तो पित्ताशय क्या करता है तुरंत एंजाइम को छोड़ देता है। अब जैसे एंजाइम को छोड़ता है तो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। अब जैसे मिल जाते हैं तो भोजन के बाद पाचन में क्या करते हैं यही जो एंजाइम होता है ये हमारा सहायता करता है। अब जैसे सहायता करता है तो हमारा भोजन क्या होता है पचता है। अब देखिएगा कोनो आदमी का ना जो पित्त रहता है इसमें पत्थरी हो जाता है। अब जब पित्त में पत्थरी हो जाता है ना पित्त को काट के निकाल दिया जाता है तो भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता है। काहे नहीं पच पाता है तो देखिए ये भोजन के बाद पाचन में क्या करता है एंजाइम को छोड़ता है जिसके कारण हमारा भोजन पचता है। लेकिन जब बेचारा यह नहीं रहेगा मलिक्यों नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा तो ढंग से नहीं चल पाता है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है फिर सही होता है तब आदमी का भोजन ढंग से पचता है। समझ में क्या। जिसका काम होता है एंजाइम को छोड़ता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। समझ में क्या। अब देखिए उसे हम बोलते हैं बाइल, यानी इसी का नाम क्या होता है बाइल होता है। देखिए जिस एंजाइम को छोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं तो बाइल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लड़का है अपने नाम थोड़ी रखिएगा उसका अलग नाम होता है। उसी तरह से ये भोजन के बाद पाचक में सहायता तो एंजाइम करता है लेकिन उसका नाम रख दिया जाता है बाइल। समझ में गया। ये किसका काम हो गया, देखिए ये हो गया हमारे गाल ब्लेडर का काम हो गया। अब उसके बाद आता है गाल स्टोन। देखिए गाल स्टोन, स्टोन का मतलब क्या होता है पत्थर। क्या होता है तो पत्थर होता है। अभी कहाँ होता है तो ध्यान समझिए। देखिए है क्या है हो गया हमारा पित्त हो गया। अब देखिए आके हेयर नाली में मिल जाता है। अब जहाँ मिल जाता है उससे हम बोलते हैं गाल स्टोन बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। देखिए पित्त को गाढ़ा करता है और पाचन में मदद करता है। यानी देखिए पित्त को गाढ़ा करने का काम किसका होता है तो गाल स्टोन का। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में ब्याह शादी का मौसम है, आप कहिएगा बनवाएंगे छेना। तो एक बात बताइए छेना को बनवाने के लिए उसमें क्या किया जाता है तो सबसे पहले पानी को रखा जाता है, उसमें चीनी को डाला जाता है। चीनी काहे डाला जाता है ताकि जो हमारा पानी होता है वो गाढ़ा हो जाता है। अब जब गाढ़ा हो जाता है तब उसमें मिठाई को डाला जाता है, तब मिठाई क्या होता है अच्छा लगता है। अगर उसमें चीनी नहीं रहेगा ना तो पानी हमारा गाढ़ा नहीं होगा।
इसलिए क्या किया जाता है, उसमें चीनी को डाला जाता है। तो जिस तरह से पानी में चीनी को डाल के गाढ़ा किया जाता है, उसी तरह से पित्त को गाढ़ा कौन करता है, यानी क्या होता है, जो गाल स्टोन होता है ये पित्त को गाढ़ा करता है। अब जैसे गाढ़ा कर देता है तो आदमी को मिठाई निकल लगता है, उसी तरह से ये पाचन में क्या करता है, तो ज़्यादा मदद करता है। अब देखिएगा आदमी क्या करता है, चाय को अच्छा बनाने के लिए दूध बढ़िया से डाल देगा तो क्या होता है, थोड़ा देखने में ठीक लगता है। उसी तरह से ना जो गाल स्टोन होता है ये पित्त को गाढ़ा तो कर देता है, लेकिन पाचन में भी क्या करता है, तो बहुत बढ़िया से मदद करता है। कौन करता है, यानी गाल स्टोन। समझ में आ गया। अब देखिए लीवर बनाता है और पित्त स्टोन होता है, यानी इसको कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है और क्या होता है, ये पित्त स्टोन होता है। समझ में आ गया। अब देखिए लीवर जो बनाता है पित्त स्टोन। अब देखिएगा इसी में जब पत्थरिया हो जाता है, देखिए है क्या हो गया, तो पत्थरी हो गया, यानी क्या हो गया, स्टोन का मतलब हो गया पत्थर। समझ में आ गया। अब देखिए पित्ताशय में मौजूद पित्त रस के अलावा कोलेस्ट्रॉल एंजाइम को नहीं घुला पाता है, तब जाके पथरी बनता है। तो कौन नहीं घुला पाता है, देखिए जो हमारा पित्ताशय होता है ये बेचारा क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल एंजाइम को नहीं घुला पाता। अब जब नहीं घुला पाएगा तब क्या होता है, तो पथरी बन जाता है। लेकिन देखिए पित्ताशय में मौजूद, यानी इसी में जो मौजूद होता है पित्त रस, इसका काम होता है भोजन को पचाएगा। लेकिन अब मान लीजिए भोजन की जगह यहीं पे दूसरा चीज़ चला जाएगा तो ये बेचारा नहीं पचा पाएगा। अब जब नहीं पचा पाएगा तो दिक्कत करता है। जिससे मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, कोनो दाल भात सब्जी देगा, रोटी देगा, लेकिन वही में कोनो बढ़न के कंकड़ दे दे, कहेगा अभी इसको खाओ, आप खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। आप चाय पी रहे हो, अब चाय में पता चलेगा अंकड़ कंकड़ पत्थरी है तो आप नहीं पचा पाओगे। कैसे भैया पचेगा, क्योंकि जो पचाने का काम हो रहा है ये अच्छी चीज़ को पचाएगा, लेकिन अब अकड़ी उकड़ी खाइएगा तो नहीं पच पाएगा। तो देखिए जैसे कोई भी चीज़ हार्ड चला जाता है तो ये नहीं पचा पाता है। अब जब ससुराल नहीं पचा पाता है तब क्या होता है, वो धीरे धीरे एक स्टोन बन जाता है और उसे हम बोलते हैं कि हमारे पित्त में क्या हो गई है, पथरी हो गए। देखिए इसका काम है अच्छे चीज़ को पचाना, लेकिन उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एंजाइम को ये बेचारा घुला नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे भैया ब्याह का दिन है, अब मान लीजिए उसमें चीनी डालिएगा, आप चीनी में छोटा छोटा पत्थर डाल दीजिएगा तो चीनी तो घुल जाएगा, लेकिन जो पत्थर रहेगा वो नहीं घुलेगा, और जब नहीं घुलेगा तो बीमारी बना देगा। तो ठीक काम इसका होता है, अगर अच्छा चीज़ जाएगा ये घुलाएगा, बाकी चीज़ कोई हार्ड चला जाता है तो नहीं घुला पाता है। अब जब नहीं घुला पाता है क्या होता है, ये पथरी बन जाता है। लेकिन देखिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये हर जगह पे पाया जाता है। आपके हृदय में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, लीवर में बढ़ जाता है, हर जगह कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन अगर लिमिट में रहेगा तो ठीक है, और ज़्यादा हो जाता है तो बड़ा दिक्कत करने लगता है। समझ में गया। तो ये किसका काम हो गया, गाल स्टोन का। इतना आपको समझ में गया। देखिए है हो गया हमारा गाल ब्लैडर, हो गया गाल स्टोन। अब देखिए उसके बाद आता है कमान बाइल डक्ट। अभी क्या करता है, तो उसको रोक के रखता है। जैसे मान लीजिए क्या छतरी हो गया, अब इसमें मान लीजिए इसको रोक के रखते हैं। जैसे आपके घर में ना पिलर पड़ता है, आप घर बनवाइएगा तो पिलर को डाला जाता है। पिलर कहाँ डाला जाता है, ताकि जो हमारा छत रहेगा रुका लगा। तो जिस तरह से घर में पिलर को डाल के छत को रोका जाता है, उसी तरह से जो कमान बाइल डक्ट होता है ये क्या करता है, इनको रोकने का काम करता है। नीचे से डंडी खड़ा रहेगा, ये सब क्या होते हैं उस पर रुके रहते हैं। समझ में गया। अगला देखिए, अगला होता है कमान हेम्प्रियोटिक डक्ट होता है। अभी क्या होता है इसके विषय में थोड़ा समझते हैं। देखिए हाई नली आइल है और हाई नली आइल है, लेकिन एम से देखिएगा इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। अब अग्नाशय में एक ठो नली है, देखिए हाई क्या है, अग्नाशय में एक ठो नली है, और ई नली जहाँ जाके दोनों एक साथ मिल जाते हैं उसी नली को हम क्या बोलते हैं, तो कमान हेम्प्रियोटिक डक्ट बोलते हैं। अब थोड़ा समझ देखिए, हाई क्या है, हाई नली यहाँ से आइल है और हई नली यहाँ से आइल है। देखिए यहाँ से आइल है और हई, ये दोनों क्या होते हैं एक साथ मिल जाते हैं। अब मिलते कहाँ हैं तो समझिए, देखिए इसमें से क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एंजाइम। एंजाइम कहाँ निकलता है, यानी जो अग्नाशय होता है ये भी एंजाइम को छोड़ता है ताकि हमारा भोजन पचे। लेकिन एक बात बताइए, अब यहाँ से अगर बंद रहेगा ससुराई बंद हो जाएगा, एंजाइम कहाँ जा पाएगा, एंजाइम नहीं जा पाएगा, और जब एंजाइम नहीं जा पाएगा तो भोजन नहीं पचेगा। इसलिए देखिएगा जो यहाँ से भोजन आता है और हई जो होता है, यानी देखिए इधर से आइल है और हई एक में क्या होते हैं, दोनों मिल जाते हैं, और जहाँ जाके मिलते हैं उसका नाम होता है कमान हेम्प्रियोटिक डक्ट होता है। और ये मिलता है, अब इधर से देखिए एंजाइम जाएगा, इधर से भोजन आएगा। अब जब इधर से एंजाइम इधर से भोजन दोनों एक साथ क्या होते हैं, बढ़िया से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या होते हैं,
आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए मिलने के बाद ही आगे बढ़ गया, अब कहाँ जाता है, ये चला जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत क्या करता है, उसको खूब बढ़िया से पचाता है। पचाने के बाद कहाँ भेजता है, ये भेज देता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद कहाँ आता है, ये आता है मलाशय में आता है। और मलाशय के बाद अनल यानी गुदा के माध्यम से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर चला जाता है। तो इस तरह से क्या होते हैं, ये सब एंजाइम को छोड़ने का काम करते हैं। समझ में क्या, तो सबसे बड़ा काम क्या हो गया, ये पित्त का। तो ये क्या करता है, पाचक रस होता है और हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पित्त का काम क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय